बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 2 से लेकर 6 तक पिछले वीडियो में लेक्चर वो अपलोड कर दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हमने प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम ले लेंगे जी यहाँ पे, चाहे लेफ़्ट ले लें राइट ले लें, इससे हल हो जाएगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड, तो है जी 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इस लेफ़्ट हैंड साइड को जी हमने वो जिस तरह रैशनलाइज नहीं किया करते, उस हिसाब से हमने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब इसको देखते हुए वो चीज़ ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल मैं तो इसे कॉस थीटा और कॉस थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप कॉस थीटा भी ले सकते हैं, या आप क्या ले सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, इसको देखते हुए। लेकिन मैं यहाँ पे लूँगा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पे जी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये कॉस इधर लिख लिया और साइन इधर, और बटे के अंदर क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये ऐसे रहने दें। ये हो गया जी हमारे पास कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटे के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साथ में यहाँ पे हवाला भी दे दें कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इस साइड पे लेके आएंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है जी, तो वो लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे लेफ्ट पे लिख लें, इसे राइट पे लिख लें, कोई मसला नहीं। तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर यहाँ पे इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, इसके साथ ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया जी कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। आप इस क्वेश्चन को इधर जो हमने कॉस थीटा और कॉस थीटा लिया है, आप यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई करके इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन 8 है। 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी, सीकंट थीटा प्लस नहीं सॉरी माइनस टेन थीटा इस होल स्क्वायर है, और इस साइड पे है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसके लिए बेहतर यह है कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी है जी सीकंट थीटा माइनस टेन थीटा इसका स्क्वायर। हमेशा याद रखना है जिस वक्त भी ये प्रूव वाला कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो एक मरतबा वो साइड लिखा करते हैं, बाद में उसको हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सीकंट थीटा ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है जी, इस सारे का स्क्वायर, और यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि हमारे पास सीकंट थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे लेंगे जी हम इसका एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा जी कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इनको या डिवाइड करना होता है जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को करते हैं। ठीक है, डिवाइड किया, हमारे पास आंसर 1 आ गया। 1 ऊपर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 1, फिर माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बाकी बचा, 1 साइन के साथ मल्टीप्लाई होके साइन थीटा। ठीक है जी, इसका स्क्वायर बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग से अगर हम कर लें स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज़ बन गई।
अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को देखें तो ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा, मतलब इस फार्मूले को ओपन करने की बजाय हम इसे दो तरह से लिखेंगे, दो हिस्सों में लिख लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। और इधर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा था, ठीक है, सेम वही चीज़ है जी। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा और इधर 1 माइनस साइन थीटा और इधर बटे के अंदर क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और जो फार्मूला आप लगा रहे हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला जी हमने इधर लगाया है, ठीक है। तो ये माइनस वाला इस माइनस वाले के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन थीटा और बटे के अंदर आ गया जी 1 प्लस साइन थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। और हैंस प्रूव के साथ एक मतलब जो मेन क्वेश्चन है वो लिख दिया करें तो ज़्यादा मुनासिब है। सीकंड थीटा माइनस टेन थीटा, इसका स्क्वायर है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है जी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर, और इधर है जी हमारे पास सीकंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकंड स्क्वायर थीटा। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड लें जी, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है जी हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर है। अब इसको चेंज करके लिख देंगे नॉर्मल फॉर्म, जैसे मैंने कहा हुआ था आपसे कि टेन थीटा जो होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस ये इसका रेसिप्रोकल है तो मतलब कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर। और साथ में यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और कॉट थीटा हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बटे के अंदर हमारे पास आ गया है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाकी बचा, ये डिवाइड करना है इसको इस पे, तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, या जिस तरह से भी आपने याद रखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली ये अलजेब्रिक क्वेश्चन हो एक्स वाई जेड वाले, ठीक है, या ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनके लिए बस ये जो कैंसिल हो गया कैंसिल, जो बाकी बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है जी। साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर साइन साइन के साथ कैंसिल, ये कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर है सारे का स्क्वायर, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास ये किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल, और बटे के अंदर हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे साथ में मेंशन भी करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है जी, 1 के, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका स्क्वायर भी था, तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है। इसको फिर जी यहाँ पे अलग अलग कर लें, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, सी है तो इसका रेसिप्रोकल ऐसे शुरू होगा, तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा और साइन का कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, शायद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है जी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। अब इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये पहले फर्स्ट ईयर में था जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा माइनस 1, और बटे के अंदर है जी टेन थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ठीक है जी।
अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें, ये हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब इसको क्या किया जा सकता है जी, यहाँ पे रैशनलाइज़ करना इसको थोड़ा लेंथी निकल जाता है, तो यहाँ पे हम इस 1 को चेंज करेंगे, ठीक है। और 1 को चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इधर 1 किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब इन दोनों 1 की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दें जी कि tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस है तो ब्रैकेट का यूज़ यहाँ पे करें, ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। उसके बाद नीचे भी tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या बल्कि हमें वो ऊपर मिल जाएगा, तो इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इतने हिस्से को, ठीक है। इतने हिस्से को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 1 ही लिखा रहने दें, ठीक है, क्योंकि वो बाद में कैंसिलेशन हो जाएगी, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस 1 को करेंगे चेंज, ठीक है। यहाँ पे साथ में मेंशन भी कर दें, बल्कि ये लिखा हुआ है बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वही जो अलजेब्रिक फार्मूला है वो यूज़ करेंगे हम, माइनस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, और इधर सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और बटे के अंदर हमारे पास tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, सही है जी। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया जी हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला जी हमने यूज़ किया है। अब यहाँ से tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, इसको रीअरेंज कर लें, ये बन गया जी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और इधर जी सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और बटे के अंदर हमारे पास tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे इन दोनों से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, हमारे पास tan प्लस सीकेंट थीटा कॉमन आ रहा है, उसे बाहर निकाल लें, और यही हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है जी। तो सीकेंट थीटा इधर क्या बच गया, 1 माइनस ये क्या रह गया यहाँ पे, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है जी। बटे के अंदर आ गया जी tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और इधर जी 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, बटे के अंदर हमारे पास क्या आ गया जी, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब इसको रीअरेंज करना है तब भी ठीक है, या इधर ही आप काट सकते हैं कि ये 1 है, प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का सीकेंट है, इधर माइनस का सीकेंट, प्लस का 10 है प्लस का 10 है, इधर इसे कैंसिल कर दें सारी को, ठीक है जी। तो हमारे पास अकेली क्या चीज़ बच गई, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और यही हमारे पास किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। और हैंस प्रूव के बाद मेन क्वेश्चन क्या था जी, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानब, और क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों को हल करके क्यूब बनाना थोड़ा सा टफ टाइम होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 की वैल्यू दर्ज करते हैं कि 1 किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा लेंथी भी बन जाएगा, या हम इसको भी हल कर सकते हैं, ठीक है, वो जी आप पे डिपेंड करता है।
आप चाहें तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड ले लें। अगर हम मैं इधर लूँगा इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म में, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये वाली चीज़ ज़्यादा आसान नज़र आ रही है कि अगर हम 1 की जगह पे साइन स्केयर कॉस स्केयर अप्लाई कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर 1 की जगह पे लिख दिया जी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी कर दें हम कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब ये जी हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, तो ये हमारे पास होता है साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे साथ में आप फार्मूला लाजमी लिखें जी, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको लेंथी नहीं बनाया। तो फार्मूला यहाँ पे क्या होता है जी हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ठीक है। तो नहायत आसानी के साथ हमने इसको भी प्रूव कर लिया। अगर आप ये वाली साइड लेंगे तो इसका फार्मूला फिर ओपन करेंगे, यही फार्मूला लगा के फिर बाद में यहाँ पे वो वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। वो भी इतना मुश्किल काम नहीं है। इसका क्यूब वाला फार्मूला ओपन करें, यानी कि इसका रिवर्स है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड फार्मूला ओपन किया बाय यूजिंग दिस, यहाँ पे आके इसकी जगह 1 वैल्यू पुट की तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ऐसे बैक में चले जाएँ, वैसे आ जाएँ, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो उसके बाद रह गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है जी हमारे पास, और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन ये है, साइन रेज टू पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। अब काम जो है ये भी इसी तरह का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा बन जाना है इसने। तो बेहतर ये है कि हम क्या करें जी, इसको उसके हिसाब से तब्दील कर लें, लेफ़्ट हैंड साइड के हिसाब से, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड इसकी, और वो है जी साइन रेज टू पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। इससे पहले स्केयर की फॉर्म में हम तब्दील करेंगे। यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा इसका स्केयर माइनस कॉस क्यूब थीटा इसका स्केयर। इसके बाद फॉर्मूला वही यूज़ किया, तो ये हमारे पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। कौन सा फार्मूला लगाया जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे भी तवज्जो रखें कि ये हमारे पास इधर जो चीज़ बन रही है ये हमारे पास कौन सी है, साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो इसको भी बचा के रखना है, और जो चीज़ हमारे पास बाकी बच गई है उसे हमने रीअरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे ये दोनों फार्मूले अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, इसको भी ओपन करें, इसको भी ओपन करें, तो ये अलग से ओपन होगा। फार्मूले पहले इधर मैं लिख देता हूँ इस जगह पे। एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होगा जी, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ठीक है। प्लस वाला है, हाँ जी, माइनस ए बी। उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है जी ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ये दो फार्मूले इधर ही हम लगा देते हैं इनको, ये वाला अप्लाई करें। प्लस वाला है तो ये ए प्लस बी आएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अंदर आ गया जी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा ये वाला अप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, मैं इधर लिख लेता हूँ।
ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस में आएगा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, ये एक दूसरे के साथ ऐसे सामने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब ये वाली चीज़ अब दोबारा लिखनी है। सिर्फ हमने पहले इस स्टेप के अंदर इन दोनों को 1 के इक्वल लिखना है। तो ये यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। ठीक है, ये पहले वाले को लिख लिया। अब उसके साथ ये सेकंड वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू इसकी जगह पे 1 आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखते हुए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अगर हम देखें तो इन दोनों का ए प्लस बी ए माइनस बी ये चीज़ बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद ए माइनस बी ए प्लस बी ये दूसरी चीज़ भी बन गई है। बेहतर यह है कि एक मरतबा इसे अरेंज करके लिख लें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके साथ ये मिला के लिखें। हम लिख सकते हैं क्योंकि जी मल्टीप्लिकेशन है, कोई प्लस माइनस वाला साइन नहीं है इनके दरमियान में यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इधर आ गया जी 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और इसके साथ ये वाला 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये बन गया जी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और बी स्क्वायर हमारे पास सारे का स्क्वायर आना था तो अलग अलग स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला यूज़ किया है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, हैंस प्रूव्ड और हैंस प्रूव के साथ एक मिनट तो ये लिख भी दें कि साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा माइनस कॉस रेज़ टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली चीज़ लिख दी और यहाँ पे जी हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।